हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? कैसे हो आप सब? हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चों? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे, क्या हम आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर दिया था। आज की इस क्लास में हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? आज अपन लोग का सेकेंड लेक्चर है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। हम लोग आगे चल रहे होंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी क्या आपकी क्लास सप्ताह में 3 दिन चलेगा? क्या सर आपकी क्लास वीक में 3 दिन चलेगी? है ना? तो हम कह रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल आपकी क्लासेस वीक में 3 दिन चलेंगी। ठीक है। और अरे भाई, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा काहे चिंता कर रहे हो यार? ये कौन है? हाँ सर, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है। बहुत फास्ट चल रहे हैं। कौन फास्ट चल रहा है भाई? एक दिन में एक चैप्टर कौन सा खत्म हो जा रहा है मेरे मालिक? प्रिया बोल रही है आज आप हैंडसम लग रहे हैं सर बहुत। हाँ, क्योंकि आज मैंने नहाया नहीं है ना, आज हम नहाए नहीं है ना, इसीलिए। यस। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में आपको कोई भी दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी नहीं आई होगी। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हो गया होगा क्या भाई? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सब लोग बताओ। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हुआ? बताइए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो। तो आज अपन लोग, सर जी, इस, अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। मेरे डेस्कटॉप से जो है पीडब्ल्यू का आईडी लॉग आउट हो गया है, लॉग इन करने दो। लॉग इन करने दो भाई। रिक्वेस्ट ओटीपी। एक सेकंड रुक जाओ, ओटीपी आने दो। जस्ट अ सेकेंड बाबू। 8605, 860568, 860568, 860568, 8606 8। यस। हम्म। अब होने लगा। हम्म। ठीक है। अब हमें दिख रहा है ना? चलिए, तो आप अपन लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप हमें यह बताना कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना? तो अब लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया था उससे आगे अब अपन लोग आराम से चल सकते हैं। क्या जी? बिल्कुल चल सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ओरिस्टेड साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने मैक्सवेल थंब रूल देखा। ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा, बोलो जल्दी से, अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, है ना?
यही चीज पढ़ा था ना कि अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट ऊपर की तरफ जाता है, वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस तो ठीक है ना अब, ठीक है। तो हमने बोला कि करंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। और अगर करंट हमारा नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होगा। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सारी चीजें किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सारी चीजें किया था। हाँ, एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हमारा जो है, आज हम लोग मैक्सवेल स्क्रू रूल पढ़ेंगे और बायोट सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, साथ में मैक्सवेल स्क्रू रूल हम लोग पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक जो है आज हमें कवर अप करना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने दो सिंबल लिखा था, डॉट और क्रॉस। तो डॉट से क्या डिनोट करते हैं, क्रॉस से क्या डिनोट करते हैं, एक बार जल्दी से आप लोग बता दो फटाफट से। डॉट से क्या डिनोट करते हैं और क्रॉस से क्या डिनोट करते हैं, जल्दी से बताइए बाबू। हाँ बताइए, बैटरी यहां पे हम चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए, तो डॉट से हम लोग किस चीज को डिनोट कर रहे होते हैं और क्रॉस से हम लोग किसको डिनोट कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो डॉट से अपन लोग बोलते हैं अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर, ठीक है, अप द प्लेन। कोई भी प्लेन है तो प्लेन के ऊपर अगर डिनोट करना रहता है तो डॉट से डिनोट करते हैं। क्रॉस मतलब डाउन द प्लेन या इन द प्लेन, इन द प्लेन, ठीक है, इनवर्ड, ठीक है, या डाउन द प्लेन, यही मतलब होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ऊपर की तरफ डॉट मतलब ऊपर और क्रॉस मतलब अंदर, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है क्योंकि इससे आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं स्क्रू रूल के तरफ, ठीक है। मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या होता है। तो सर स्क्रू आप लोग जानते हो, यस और नो, क्या आप लोग स्क्रू जानते हो, जल्दी बताओ, क्या आप लोग स्क्रू के बारे में जानते हो, हाँ कि ना, सब लोग बताओ फटाफट से, स्क्रू आप लोग जानते हो, जल्दी से, आप लोग स्क्रू के बारे में जानते हो, बोलो भाई, जानते हो ना, स्क्रू में तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड रुक जाओ मालिक, अरे यार क्यों इतना परेशान करता है भाई तुम मेरे को। हाँ, अब हम एक बार स्क्रू लेके आ जाते हैं ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए, तो ये हम अपन लोग का स्क्रू लेकर आ गए। स्क्रू तो नहीं लेकर आए, स्क्रू को कसने वाला लेकर आए हैं। ठीक है, स्क्रू हम लोग लेकर नहीं आए हैं, लेकिन स्क्रू को कसने वाला लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आपको स्क्रू रूल समझ में आ सके। ये इसी से स्क्रू को कसा जाता है, बोलो हाँ या ना। क्या कर रहे हो? सर लिखवा के ज्यादा समझ में आता था, वैसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा, मतलब पहले की तरह लिखवा के पढ़ाएं। चलो ठीक है, कल से लिखवा लिखवा के पढ़वाएंगे। ठीक है, कल से पूरा लिख लिख के पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। आज भर पीपीटी यूज कर लेते हैं, कल से हम लोग लिख लिख के पढ़ेंगे। हम सोचे ना कि थोड़ा सा जो है ना बच्चों को मतलब कि क्या बोलते हैं, फील दिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग कोई भी स्क्रू को इसी से पेचकस, पेचकस होता है, पेचकस से हम लोग कसते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी स्क्रू को कस रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी स्क्रू को कस रहे हैं या खोल रहे हैं, तो उसके हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो करंट है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका क्या डायरेक्शन है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीजें, एक तो बोला है पीपीटी से पढ़ाइए सर क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। ये भी बात सही कह रहे हो। ठीक है, तो कहता है मैक्सवेल स्क्रू रूल में कि इन दिस बी पुट अ स्क्रू पैरेलल टू द वायर। ठीक है, इसमें हम लोग किसी स्क्रू को वायर के पैरेलल रखते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग किसी स्क्रू को क्या करते हैं, वायर के पैरेलल रख रहे होते हैं, पैरेलल टू द वायर रख रहे होते हैं। फिर इफ करेंट मूव्स डाउनवर्ड, अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, क्या, अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और हम लोग बी मूव द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तब हम लोग करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को मूव करेंगे। अच्छा, नीचे की तरफ जाएगा तो मान लो अगर हम लोग इसको नीचे की तरफ जो है हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारा है और इसको हम लोग नीचे की तरफ जो है कस रहे हैं, तो नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब इसको क्या करेंगे, कसेंगे तब ये नीचे जाएगा। अगर इसको हम लोग इधर ऐसे 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 घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तब ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये नीचे जाएगा, है ना। तो वही बात कह रहा है कि अगर हमारा कोई स्क्रू है या फिर हम बोले कि अगर हमारा करंट है, ठीक है, अगर हमारा करंट है ये, ठीक है, तो करंट हमारा क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। करंट क्या है, करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हमारा स्क्रू है, ये हमारा स्क्रू है। स्क्रू यहां पे हम बना देते हैं, ऐसा ही स्क्रू होता है ना। ठीक है मान लो ये स्क्रू की तरह है, ठीक है, ये ऐसा ही स्क्रू होता है। तो इस स्क्रू को, ऐसा स्क्रू होता है, यहां पे कसने वाला होता है, तो इस स्क्रू को हम नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा है तो नीचे की तरफ इसको ले जाएंगे, मतलब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तभी ये नीचे की तरफ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तभी ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा तभी ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने देखा कि करंट डाउनवर्ड, हमने क्या देखा, हमने देखा कि करंट डाउनवर्ड है, करंट हमारा नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, करंट नीचे की तरफ है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। सर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से भी यही आता था, हाँ या ना। अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाते थे तो उससे भी तो हमारा यही चीज आता था, याद करो, बोलो हाँ या ना।
यही आता था ना। अब उसी तरीके से अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो कि हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा? तो करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हमारा स्क्रू है। ठीक है, ये हमारा स्क्रू है। ठीक है, इसको हम लोग कस रहे हैं। ये हमारा स्क्रू है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्क्रू है। इसको हम लोग कस रहे हैं। तो अगर स्क्रू को हम लोग क्या किए, अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे हम लोग जो है स्क्रू को, इस स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, इस स्क्रू को इधर की तरफ घुमाएंगे, इधर नहीं, खोलना रहेगा तो ऊपर, खोलना रहेगा तो ऊपर ऐसे। तो स्क्रू को इधर की तरफ घुमाएंगे तब हमारा ये खुलेगा। बोलो, अगर हमारा, ठीक है, किसी भी चीज को हम कसते हैं तो नीचे जाता है। अगर हम किसी भी चीज को कसते हैं, याद करो, पेचकस हाथ में लेकर या फिर पेन को हाथ में लेकर सोचो कि अगर हम किसी भी चीज को कसेंगे तो कसने पे वो नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ जाता है मतलब करंट नीचे जाएगा, तो कसते हैं तो ये क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और अगर हम लोग किसी भी चीज को खोलते हैं तो हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय ये कोई भी चीज हमारा ऊपर आ रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है मतलब खोलते हैं। तो जब किसी चीज को खोलते हैं तो वो चीज ऊपर आ रहा होता है, तो ऊपर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो बस, तो करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, करंट हमारा ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सिंपल सा बात है, इसमें करंट जो होगा हमारा करंट हमारा अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस काम खत्म। इतना ही काम है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बोलो, क्लियर है यहां तक? बताइए, क्या यहां तक में क्लियर है? क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई दुविधा? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक में कोई कष्ट, किसी भी तरीके का दुविधा, किसी भी तरीके का दुख? बताओ यहां तक में। चलो नोट कर लो जल्दी से। चले बाबू आगे।
अगला टॉपिक देखो, स्क्रू हमारा यही होता है, ठीक है। ये तो हमने बना दिया, आप लोग हाथ से जब बनाओगे तो इसी तरीके से बनाओगे, है ना। आपसे स्क्रू बनेगा नहीं, आपसे स्क्रू बनेगा नहीं, लेकिन आपको बनाना इसी तरीके से। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में बताएं तो स्क्रू हमारा ऐसा होता है, देखो एकदम फील कर पा रहे हो, क्या आप फील कर पा रहे हो कि स्क्रू ऐसा होता है? सर लिख के पढ़ाइए ना बाबू, हम लिख लिख के तो पढ़ा ही रहे हैं। देखो हम लिख लिख के पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है ना कि ऊपर से मैनेजमेंट की तरफ से आया है कि सर आप जो है पीपीटी लेकर जाया कीजिए, पीपीटी से पढ़ाया कीजिए, ठीक है। मेरा तो आदत था कि ऑफलाइन की तरफ पढ़ाना, आप हमें जानते हो कि मेरा आदत ऑफलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन जैसे हम पढ़ाते थे उस तरीके से मेरा आदत है, ठीक है। हर एक चीज को लिख के पढ़ाना, हर एक डायग्राम बना के लिखना बनाना मेरा आदत है। लेकिन मैनेजमेंट के तरफ से आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि सर आप पीपीटी के थ्रू पढ़ाइए, पीपीटी लेकर जाइए, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हमको पीपीटी के थ्रू पढ़ाना पड़ा। देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया फोटो ऐड किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको विजुअलाइज कराने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बेहतर चीजें जो है बताने के लिए पीपीटी का यूज करके पढ़ाने को कहा गया है, ठीक है। समझ रहे हो? तो बस ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, हाथ से इसीलिए तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, आदत भाई। क्या कुत्ता का दुम कभी सीधा हुआ है? ये बताओ, बोलो, आप हमें बताना, क्या कभी कुत्ता का दुम सीधा हुआ है? नहीं ना सीधा हुआ है। तो उसी तरीके से आप सोचो, कितना भी हमको लोग कहेगा, हम सुधरेंगे थोड़े। देखो ना, हाथ से ही हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, फिगर हम हाथ से ही ड्रॉ करेंगे। कितना ही लोग हमको हाई 3D इमेज दे देगा, ठीक है, बना बना के। देख रहे हो, लग रहा है कि पूरा का पूरा साक्षात स्क्रू रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो स्क्रू है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और वही डायरेक्शन हमारा करंट का भी होगा। तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा, ठीक है, डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब अपन लोग बायोट सावर्ट लॉ की तरफ चलते हैं। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है उसके तरफ चलते हैं। तो बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है समझना, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है समझना। तो बायोट एंड सावर्ट बेयर टू साइंटिस्ट, ठीक है। बायोट और सावर्ट क्या थे? दो साइंटिस्ट थे बायोट सावर्ट लॉ में। सुनना, बायोट और सावर्ट क्या थे? तो बायोट एंड सावर्ट बेयर टू साइंटिस्ट। बायोट और सावर्ट क्या थे? तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। बाबू आज पीपीटी से पढ़ लो, हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे और कल से हम कोशिश करेंगे कि हाथ से लिख के पढ़ाएं, ठीक है। तो बायोट और सावर्ट जो थे क्या थे? दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया? विच गेव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग एलिमेंट। जिन्होंने दिया कि कोई भी करेंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू जो है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये बताया। क्या? तो बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि हमारा कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यह चीज, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये कौन बताए? ये हमारे बायोट और सावर्ट साहब ने बताया। कौन? बायोट और सावर्ट साहब ने बताया। अब ये बात तो ठीक है कि बायोट और सावर्ट साहब ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट, जैसे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, ये हमारे बायोट सावर्ट साहब ने बताया। बायोट और सावर्ट दोनों लोग ने बताया, दोनों लोग अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज बताए। लेकिन अब आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से। तो चलो, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, बायोट और सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी करेंट कैरिंग एलिमेंट से, ठीक है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कोई भी करेंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या, किसी भी करेंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, किसी भी करेंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। सबसे बड़ा बात क्या करा है, तो कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, कोई सा भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, सपोज करो कि ये हमारा कोई सा भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा कोई सा भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, या फिर इधर हम फोटो बनाए हुए हैं, तो ये हमारा कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये कोई वायर है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला बात कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट में, तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला बात इन्होंने ये बोला। दूसरा बात बोला लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट का जो लेंथ है, मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ L है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, यहां पे जो लेंथ लेंगे तो करंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ तो हमें एग्जैक्ट पता है नहीं, तो इसीलिए हम लोग छोटा सा लेंथ लेंगे dl, तो dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये साइन थीटा क्या होता है तो बताया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है, ये बताया तीसरा इक्वेशन। फिर कहते हैं कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करेंट एंड पोजीशन वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल है किस का बीच का, करेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का, वह पोजीशन वेक्टर जहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वह जहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है। जैसे मान के चलो कि ये हमारा कोई भी, मान के चलो कि ये हमारा कोई भी वायर है, ठीक है, ये हमारा कोई वायर है, ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर में हमारा I करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट हमारा फ्लो कर रहा है, I करंट हमारा इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, इस वायर से I करंट फ्लो कर रहा है, और यहां से कहीं हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां से किसी पॉइंट इस P पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है, कहां पे, इस पॉइंट P पे, ठीक है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो R डिस्टेंस है, कितना है, R दूरी है, ठीक है, और ये करंट कैरिंग एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर, ये इसके बीच का एंगल यही हमारा थीटा हो जाएगा, और इस करंट कैरिंग एलिमेंट का, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, कोई भी वायर है, इसका हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl, क्या ले लेंथ लेते हैं, dl लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो लेंथ हमने लिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एंगल है, जो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है किसी एलिमेंट से, वो एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है, तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर कहता है, और लास्ट में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये तो बात ठीक है। फिर कहता है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा किसके, तो जो हमारा डिस्टेंस है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके बीच का जो डिस्टेंस है R, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। हेलो रुद्रा भैया, हेलो घंटा भैया, हेलो चिंता भैया, हेलो ममता भैया, अरे भाई घंटा रुद्र भैया, ये सब करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब फिर बोलोगे एक बार और समझाइए, फिर बोलोगे एक बार और समझाइए, समझाएंगे तो समझोगे नहीं। टेलीग्राम बैंड इन इंडिया गाइज, गधा कहीं का,
टेलीग्राम तुम्हारे नाना जी का है कि टेलीग्राम बंद हो गया तुमको दुख हो रहा है? उल्लू चपाट मूर्ख कहीं का, बेवकूफ। पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, नौटंकी खाली करेगा। चैट बंद नहीं करते कि भाई हमें पता चलता है कि आप बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज देखने के लिए। और जब पढ़ा देंगे फिर बोलेगा रिपीट रिपीट रिपीट। इस मास्टर तो गधा है, मास्टर तो गधा है, बोका है। मास्टर को तो हम पैसा दिए हैं ना, 50 बार बोलेंगे 50 बार मास्टर रिपीट करेगा, लेकिन हम थोड़े सुनेंगे। हम तो खाली बात करेंगे, हम तो सिर्फ चैट करेंगे। अब बाद में नहीं, बाद में मास्टर को बोल देंगे रिपीट, फिर चैट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा चैटिंग करने का, चैटिंग चैटिंग करने का। गधा सब। भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, पढ़ लो। बोर्ड में अच्छा करोगे तो बहुत बेहतर जीवन होगा। तो जीवन बेहतर करने के लिए पढ़ाई कर ले मेरे भाई। चैट बंद कर देते हैं, अब चैट बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर से हम इसको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सुनो, ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट कोई भी वायर हो सकता है, कोई भी चीज है। तो हम मान लेते एक तार है। क्या है? तार। उस तार में हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तार का एक छोटा सा लेंथ हम लोग कट कर लेते हैं, वो लेंथ हम लोग डीएल बोलते हैं कि डीएल लेंथ हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, ये जो आर दूरी पे, इस पॉइंट से आर दूरी पे ये पॉइंट पी है। ठीक है, यह जो डीएल लेंथ हम लोग जहां जो हमारा तार है, तार से आर दूरी पे जो कि पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर रहे होते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। डीबी कहें तो डी, सर यहां पे तो बी लिखना चाहिए था, डीबी क्यों लिखे? तो डीबी मतलब ये हुआ कि डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लेंथ भी हम लोग छोटा सा ही ले रहे हैं, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो हमें यहां पे डीबी बताना है। ठीक है, ये हमारा वायर, ये जो तार है और ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसके बीच का एंगल हमारा क्या है? इसके बीच का एंगल हमारा थीटा है। इसके बीच का एंगल अपन लोग का थीटा है। ये एंगल अपन लोग का थीटा है। हो गया, खत्म। तो ये एंगल अपन लोग का थीटा हो गया। ठीक है, तो अब अपन लोग को देखना है। तो सबसे पहले कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। पहली बात कही गई, पढ़ो इस लाइन को। ठीक है, तो पहला बात ये हमारा कहा गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बात कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये जो लेंथ है, करंट कैरिंग एलिमेंट का जो लेंथ है, लेंथ क्या लिया? डीएल लिया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा बात कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीसरा बात कहा गया, है ना? साइन थीटा, तो थीटा, साइन थीटा तो ठीक है, लेकिन थीटा से मतलब है एंगल। एंगल क्या है? तो ये जो तार है और ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल हमारा थीटा होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चौथी बात कही गई, देखो, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है इस तार से इस पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चार बात कौन कहे? तो ये चार बात जो हैं हमारे बायोट और सावर्ट साहब ने कहा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि दो चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोग नहीं, दो ही लोग मिलके कह दिए। ठीक है, कहा नहीं जाता है कि भाई, लोग कहते नहीं, मम्मी पापा कहते हैं भाई नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो चार लोग क्या कहेंगे,
तो आज तक वो चार लोग को देख, आज तक तो वो चार लोग पता चला नहीं कि वो चार लोग आखिर है कौन, है ना? क्या पता चला कि आज तक वो चार लोग आखिर है कौन, ये तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन ये जरूर आपको आज के बाद पता चल गया कि ये जो चार बातें हैं ये हमारे दो लोग मिलके कहे हैं। कौन कौन? बायोट और सावर्ट साहब ने। कौन कौन? बायोट और सावर्ट साहब ने मिलके कहा है। तो ये बातें पता चल गई, ठीक है। भले ही चार लोग क्या कहेंगे वो बातें पता नहीं है कि चार लोग कौन है वो, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वो दो लोग कौन है जो ये चार बातें कहेंगे। क्या हुआ? घर में, ठीक है। तो कौन है? तो ये हमारे बायोट और सावर्ट साहब हैं। कौन है? तो ये हमारे बायोट और सावर्ट साहब हैं। बस खत्म कहानी, ठीक है। बोलो, क्लियर? क्या कह रहे हो? सपना को अमोघ सर के बाद अभिषेक सर भी, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, अच्छा डांटे हैं। हाँ, तो सपना रुद्र भैया को हेलो रुद्र भैया, हेलो रुद्र मौसी कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? डांटवे ना करेंगे। मजा आ गया आज तो सर। जो मजा आ गया लिखता है ना, वो दोबारा जब डांट सुनेगा तो बोलेगा सर क्या सर हमको भी डांट दिए। ठीक है, चलिए। तो अब ये पॉइंट चारों हमारा क्लियर हो गया। अब इन चारों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, इन चारों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? तो सब चारों इधर साइड डीबी ही है, तो चारों पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर देखो यहां आई डीएल और यहां साइन थीटा है, तो ऊपर में ये तीनों हो जाएगा और आर स्क्वायर नीचे में है, तो आई डीएल साइन थीटा हमारा ऊपर में है और नीचे में हमारा आर स्क्वायर है, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये पॉइंट हमारा निकल के आएगा। अरे बोल भाई हाँ की ना, है ना? आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही पॉइंट हमारा निकल के आएगा। डीबी की जगह नहीं, बी नहीं लिख सकते। बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बी हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ये वायर कितना लंबा है ये तो हमें पता नहीं है ना, इसीलिए हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या होगा ये हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बातें हैं, ठीक है। चलिए अब सुनो, जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? तो डीबी बराबर हमारा हो जाएगा, जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा हमारा एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई आ जाएगा, और म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा निकल के? तो ये अपन लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये जो हमारा म्यू नॉट बटा 4 पाई है इसका क्या मतलब है? सुनो, म्यू नॉट बटा 4 पाई का मतलब होता है 10 का पावर -7, ठीक है। क्या? 10 का पावर -7, ठीक है। क्या? म्यू नॉट बटा 4 पाई का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -7, ठीक है, याद रखना। याद रहेगा? सर ये तो फा हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये म्यू नॉट बटा 4 पाई का मतलब क्या है? तो म्यू नॉट बटा 4 पाई का मतलब है 10 का पावर -7। जैसे हमारा याद करो, याद करो भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते थे कि 9 गुना 10 का पावर 9 लिखते थे ना, उसी तरीके से म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 का पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम लोग देखते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। तो डीबी, डीबी वेक्टर यहां पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो म्यू नॉट बटा 4 पाई ही रहेगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई यहां पे आ गया गुना, ठीक है। आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर है, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, आई डीएल साइन थीटा है ना,
आई डी एल साइन थीटा है। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं ना, आई डी एल, तो आई डी एल को आई डी एल ही रहने दो, आईडीएल को आईडीएल रहने दो। इसमें क्या करते हैं, ऊपर में आर एगो मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा तो पहले से, तो अगर ऊपर में एक्स्ट्रा आर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में आर स्क्वायर पहले से है, तो नीचे में भी एगो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर हम ऊपर में एक आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पे, तो नीचे में भी एगो आर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बोलो, हाँ या ना, है ना। चलो, तो ये बातें हमारा क्लियर हो गया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो डीबी वेक्टर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई। सर ये बताओ, आई तो ठीक है, डीएल आर साइन थीटा, सर डीएल आर साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी गुना आर गुना साइन थीटा है, तो डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ना साइन थीटा, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे तो हमारा साइन थीटा डीएल साइन थीटा डीएल आर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो अगर हम बोले कि सर ये जो हमारा आया डीएल आर साइन थीटा, तो इसके बदले तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर सकते हैं, है ना, तो लिख देते हैं। तो डायरेक्ट हमारा इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये चीजें लिख सकते हैं क्या, कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये लिख सकते हैं, और नीचे में हमारा आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर गुना आर क्यूब आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन, ये मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस में, वेक्टर फॉर्म में, क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड किस में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये चीजें। अब अगर, ठीक है, रहने दो, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में याद रखना ये मतलब होता है, सर आर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, सर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। सर यस, आस्क आस्क बच्चा, पूछो पूछो हमसे क्वेश्चन, बताएंगे तुमको। बी नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं सर जी बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक ही चीज बार बार रिपीट करवाते हो गधा कहीं का। हम लोग वायर पे छोटा सा लेंथ लिए हैं, तो छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, हाँ। वो जो डीएल है वो हमारा चेंज इन लेंथ है, तो डीएल हमारा चेंज इन लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग छोटा सा लेंगे, जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। चंदा कुमारी, एक बार में समझ में तो आता नहीं है, सर जी बार बार बोलेंगे, बार बार कहेंगे, तब हमको समझ में आएगा। कैसे समझे, यही कांस्टेंट होगा। वाह, ये भी बहुत अच्छा बात है कि ई सर कैसे हो जाएगा कि यही हमारा कांस्टेंट होगा। अरे गधा कहीं का, म्यू नॉट बाई 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटते ही आया है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई हमारा कांस्टेंट चीज है, म्यू नॉट हमारा क्या है, म्यू नॉट भी हमारा जो है कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इससे पता चलेगा, है ना। और यहां पे क्या है, तो यहां पे हमारा आर और आर इसीलिए मल्टीप्लाई किए हैं, आर और आर इसीलिए मल्टीप्लाई किए हैं ताकि यहां पे ये वाला चीज हमें मिल जाए, ठीक है। आर को आर से हम मल्टीप्लाई इसीलिए किए हैं ताकि हमें ये वाली चीजें मिल जाए, डीएल क्रॉस आर मिल जाए, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मिल जाए, इसीलिए हम मल्टीप्लाई किए हैं। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, सर वेक्टर फॉर्म में साइन कहां गया, साइन गया मौसा के यहां, ठीक है, साइन कहां गया, साइन गया मौसा के यहां फूफा जी को ढूंढने, है ना। हाँ, ये वेक्टर क्या बोल रहा है, एक और अजीबो गरीबो सवाल पूछ रहा है, रुको रुको रुको, सर कैसे पता चला कि वेक्टर नहीं यूज होगा, आई ये कौन सवाल है, कहां वेक्टर नहीं यूज होगा जी। देखो, अब उसको मौसा जी के यहां गया है, साइन थीटा मौसा जी के यहां गया है, तो साइन थीटा मौसा के यहां जो गया है, अब इसको हम बुला के ले आते हैं, रुको, पकड़ कान पकड़ के अभी खींच के ले आएंगे, देखना तुम, देखना अभी हम कान पकड़ के खींच के ले आएंगे। थोड़ी देर पहले इसको लेकर आए थे लेकिन तुम लोग देखे नहीं हो, ध्यान नहीं दिए हो, इसीलिए अब इसका कान पकड़ेंगे और खींच के लेकर आएंगे, चिंता नहीं करो। सर सुनो, ए बी साइन थीटा है,
ठीक है। तो अगर ए बी साइन थीटा होता है तो क्या इसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा ए बी साइन थीटा है तो ये हमारा ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा कहते हैं। बोलो, ए क्रॉस बी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा कहते हैं, बोलो हाँ या ना। क्रॉस प्रोडक्ट में, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी कहते हैं? बोलो हाँ कि ना, है ना? हाँ, अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ? तो अब पता चला यहां का साइन थीटा कहां गया? आए, अब पता चला यहां का साइन थीटा कहां गया? क्या अभियो नहीं पता चला? बोलो, हम अब समझ आ गया सर। हम कहे थे कल क्लास के अंदर, कहे थे ना कि आंख, ठीक है, कहे थे ना आंख, कान और दिमाग। ठीक है, आंख कान दिमाग, ये तीन चीज एकदम से शांत करके क्लास के अंदर बैठना, चैट वैट पे ध्यान मत देना, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो आंख कान, अभी फिर से कहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये छोटा चीज है, दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में सिर्फ डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन मतलब मौत का खेल, मौत का खेल शुरू है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए फिर कहेंगे कि देखो डेली तुम क्लास को रिवीजन करके आया करो, आंख कान और दिमाग ये खोल के बैठा करो क्लास के अंदर। क्लास के अंदर आंख कान और दिमाग खोल के बैठा करो, नहीं तो फिर इस चैप्टर, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेशन है, पूरा का पूरा चैप्टर में डेरिवेशन 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 है। ठीक है, तो इसीलिए आंख कान दिमाग खोल के बैठा करो। ठीक है, चलिए फिलहाल ये वाली चीजें तो आप दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, कोशिश करना देखने की। कुछ नहीं किए हैं, एक्स्ट्रा आर यहां मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा डीबी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से इसका यूनिट डायमेंशन भी होगा ना, यहां से इसका यूनिट और डायमेंशन भी होगा ना। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। तसला, तसला, अरे जो तसला में खाना बनता है, तो टेस्ला, टेस्ला होता है। ठीक है, या फिर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है, या फिर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला होगा या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम लोग टेस्ला को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल सी डिनोट करेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। अच्छा, अगर हम बोले, ठीक है, अगर हम बोले कि चलो डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन कैसे बताओगे बोलो तो? इसका डायमेंशन बताओ तो जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायमेंशन बताइए तो जल्दी से, कैसे बताओगे जल्दी से? देख रहे हो कितना अच्छे राइटिंग में लिखते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन बताओ, कैसे बताओगे? बता सकते हो? कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है सर? कोई सा भी ले लो,
ब्रिलियंट का ले लो, अच्छा रहेगा, ब्रिलियंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का असाइनमेंट कैसे बता दें? सर देखो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता चल गया, आई डी एल बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई का होता है हमारा क्या, एम्पियर, डीएल लेंथ है एल, और आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, है ना। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं? अगर हम लोग इससे, चलो हम अंदाजी मारते हैं, ठीक है, हमको खुद नहीं पता है, हमको खुद नहीं पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा। एम है क्या यहाँ पे, तो एम यहाँ पे नहीं है, एम 0 होगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मतलब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल माइनस 2 हो जाएगा, एल माइनस 2 हो गया। डीएल हमारा, अच्छा डीएल लेंथ ही है ना, सॉरी सॉरी, डीएल लेंथ है, तो ये डीएल से एगो लेंथ खत्म होगा। ठीक है, देखो ऊपर एम्पियर, ये वाला लेंथ डीएल बटा आर स्क्वायर, मतलब ये भी लेंथ एल स्क्वायर, तो एगो लेंथ से एगो लेंथ खत्म, तो ऊपर एगो एल जाएगा, तो एल इनवर्स और एम्पियर, ये तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा डायमेंशन होना चाहिए, एम 0 एल माइनस 1 ए। ठीक है, बोलो क्या ये डायमेंशन हो जाएगा? जल्दी से, जल्दी से। नहीं, यहां पे जो है ना, T-2 A-1, A-1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। चलो इसको कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, डायमेंशन मत लिखना, ठीक है, डायमेंशन मत लिखना अभी, क्योंकि बेसिकली अभी अगर डायमेंशन लिखोगे तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लॉरेंज फोर्स पढ़ लेंगे ना, लॉरेंज फोर्स जब हम लोग पढ़ लेंगे, तो लॉरेंज फोर्स के पढ़ने के बाद हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, लॉरेंज फोर्स जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन होता है m1 T-2 A-1। ठीक है, m1 T-2 A-1 इसका डायमेंशन होता है, लिख लो। लेकिन इसको हम लोग निकालना सीखेंगे जब लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे तब। कब? जब लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे तब। तो लॉरेंज फोर्स कब पढ़ेंगे, तो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत समय है लॉरेंज फोर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग एक रिलेशन देखेंगे कि ये जो हमारा म्यू नॉट आया और एप्सिलॉन नॉट जो होता है, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्या म्यू नॉट, ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, इसको डिलीट कर लो, क्या जरूरत है बनाने का, है ना। ठीक है, क्या भैया, तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन अगर हमें लिखना है, तो सबसे पहले बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। तो याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है 9 गुना 10 के पावर 9। तो यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो 4 पाई उधर जाएगा, 4 पाई गुना 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा 9 चौका 36, 36 पाई गुना 10 के पावर 9, ये चीज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 36 पाई गुना 10 के पावर 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, या फिर सुनो, हम लोग इसको क्या करते हैं ना,
हम लोग अगर एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे मतलब एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा होगा 1/36 पाई गुना 10⁻9। ये भी उल्टा हो जाएगा, -9 नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है ना, पूरा का पूरा नीचे आ जा रहा है, तो ये चीज हो गया। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं, उसी तरीके से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो μ0/4 का वैल्यू क्या होता है, तो μ0/4 का वैल्यू हम लोगों ने देखा 10⁻⁻7 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻7 होता है। तो अगर 10⁻⁻7 होता है, क्या 10⁻⁻7 होता है, तो μ0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये जो μ0 है, इस μ0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो μ0 का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई, इधर आ जाएगा 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से μ0 और एप्सिलॉन नॉट को दोनों को गुना कर देंगे, तब क्या होगा, तो μ0 मतलब ये वाला वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट मतलब ये वाला वैल्यू, गुना कर देंगे, तो μ0 का वैल्यू 4 पाई गुना 10⁻⁻7 गुना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मतलब 1/36 पाई गुना 10⁻9, ऐसा हो जाएगा। तो 4 पाई से खत्म होगा, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो μ0 गुना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ऊपर में हमारे ये 10⁻9 जाएगा, तो 10⁻7 गुना 10⁻9 हो जाएगा, +9 ऊपर जाएगा तो -9 और नीचे में 9, तो ये हमारा हो जाएगा। तो μ0 गुना एप्सिलॉन नॉट बराबर, सुनना सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ 10 के पावर, सर मल्टीप्लाई में है, बेस 10 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, -16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर -16/9, अगर हम कहें कि 1/μ0 गुना एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देता, मतलब फिर से इसको उल्टा कर दे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 9 ऊपर चला जाएगा और 10⁻16 नीचे आ जाएगा, है ना। अगर इसको उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। चलो, तो अब यहां से 1/μ0 गुना एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा क्या आएगा, सर ऊपर में 9 है, ठीक है, 9 गुना, सर 10⁻16 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा, लो भैया 10⁻16 हो गया। तो अगर हम कहें कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻16 को अगर हम कहें कि 3 गुना 10⁸ का स्क्वायर लिख दे, तो क्या कोई दिक्कत है ना, 3 गुना 10⁸ का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, बोलो हाँ या ना, नहीं ना। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि सर जी यहां पे देख रहे हो 3 गुना 10⁸, सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 10⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻16 हो जाएगा, फिर से वही चीज हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ये चीज आया, अब इसको हम लोग क्या बोले कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सर ये हमारा क्या होता है, 3 गुना ये जो हमारा होता है c का वैल्यू होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है कितना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, चूंकि हमारा क्या होता है c बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो 3 गुना 10⁸ की जगह पे c डाल देंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग कहेंगे कि इसको c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो c बराबर हमारा क्या होगा, तो स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा, तो √1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब c बराबर क्या होगा 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही रिलेशन आएगा μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच का। ठीक है, क्या ये हमारा μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन आ जाएगा। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, क्या यहां तक में कोई परेशानी, क्या यहां तक में कोई कष्ट, क्या यहां तक में कोई दुविधा, जल्दी बताओ, क्या यहां तक में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, एनीवन, किसी को भी। एगो बोल रहा है गलत है, कौन गलत है, सर गलत है, अंशु कुमारी बोल रही है सर गलत है। सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं छुट्टी, सी फॉर छुट्टी, सी फॉर छुट्टी, ठीक है, सी फॉर छुट्टी होता है, सी को छुट्टी बोलते हैं। हाँ भाई पूरा ही लिखना है। अनन्या सिन्हा भी बोल रही है रॉन्ग है।
बताइए अब हम इन लोगों को कैसे समझाएं। जब इन लोगों को, इसीलिए ना कहते हैं, जोन जोन बोला है, वो सलोनी नाम की लड़की भी बोली है, जोन जोन। सबसे पहले तो सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, सी के बारे में हम लिख देते हैं, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। चलो ये वाली चीजें कंफ्यूजन हो सकती है तो इसीलिए हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जोन जोन ये बात पूछा है, जोन जोन ये बात बोला है, 3 × 10⁻8 का स्क्वायर सर हमारा 9 × 10⁻16, ये नहीं होगा, ये गलत है सर। 3 × 10⁻4 का स्क्वायर रहेगा ना, तब ये चीज होगा, है ना। बोल रहा है कि सर 3 × 10⁻4 का स्क्वायर रहेगा ना, तब ये चीज होगा, ठीक है। कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं, और जोन जोन बोला है ना, वो सब लड़की है। इसीलिए ना कहे हैं कि लड़की का दिमाग घुटना में होता है, ठीक है, लड़की का दिमाग घुटना में होता है। कितनो उसको बता दो, उसको समझ में नहीं आएगा। बचपन में उनके गुरुजी उनको पढ़ाए होंगे एक्सपोनेंट, लेकिन ना, हमारे फेवरेट तो ज्योग्राफी वाले सर थे, हिस्ट्री वाले सर थे, हिंदी वाले सर थे, इंग्लिश वाले सर थे। हाँ, अंग्रेजी के सर जी हमारे फेवरेट थे। मैथ्स वाले सर जी हमारे फेवरेट कहाँ से होंगे। मैथ्स तो मेरे घुटने में भी नहीं समझ में आता है, घुटना में जा ही नहीं पाता है मैथ्स। अरे बुक्का सब सुनो, यहां पे सुनो, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 9 होता है। 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे तो सर 10⁻8 है ना, तो अगर पावर को स्क्वायर करते हैं ना, तो 8 गुना, पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 10⁻8 का स्क्वायर, तो ऐसा होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, सुनो यहां पे, अगर 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10⁻8 को 2 बार गुना करेंगे, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे समझना, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो 10⁻8 का स्क्वायर को अगर हम कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये 10⁻16 कैसे हुआ, तो 10⁻8 को 2 बार गुना करेंगे, ये ना मतलब हुआ कि 10⁻8 को 2 बार गुना करेंगे, तो 10⁻8 को 2 बार गुना किए तो ये 10 और 10 बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा 8 + 8। तो सर इस तरीके से भी तो 10 का पावर 16 ही आया। तो अब समझ में आया, 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10⁻16 आएगा। क्लियर? बताओ हो बोकिया, बोकिया सब, बोक्का बोकिया, ए बोक्का बोकिया सब। अब बोलता है सर जी गलत है, सर जी गलती बता दिए। बताओ रे बोक्का बोकिया सब, आया समझ में? बोलो बोलो। मुझे तो मैथ्स वाले सर ही देखो, अब हम बोल रहे हैं फेवरेट होना, और ये वो कह रही है हमको तो मैथ्स वाले सर पसंद है। बताइए, हमें तो मैथ्स वाले सर ही पसंद थे। और दिल का इमोजी भेज रही है, अरे बुड़बक वो मास्टर जी हैं, ऐसे नहीं कहते हैं, आपका आपसे 2 गुना उम्र था उनका। अरे देखो मजाक करते हैं यार, ल- भाई तुम लोग सीरियस नहीं लिया करो, मजाक करते हैं। अब हंसी मजाक के लिए भी कुछ पॉइंट होना चाहिए ना। हाँ, अगर सीरियसली पढ़ाई किया जाए तो फिर मजा नहीं आएगा, और मजाक उड़ाने के लिए लड़कियां काफी होती हैं, क्योंकि दिमाग तो उनके पास ही नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। चलो सलोनी, बताओ बाबू, अब समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, अब समझ में आया? अरे बोलो। एगो कह रहा है बी वांट जस्टिस, का है भाई? नाइन्थ में पढ़ लिए थे, बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया?
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग रेटिंग नहीं कर रहे हो, ये उससे भी गंदी बात है। ठीक है, रेटिंग आप लोग किया कीजिए, रेटिंग आप लोग किया कीजिए, रेटिंग करना इंपॉर्टेंट है बाबू। रेटिंग आप लोग नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। डेली डेली रेटिंग के लिए बोलना पड़ता है, रेटिंग किया करो, 5-5 स्टार दिया करो सारे टीचर्स को। ठीक है, चलिए, तो बस रेटिंग आपको कर देना है। आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये वाला रिलेशन आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आता है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को पढ़ा है। हाँ, फिर से हम कहेंगे कि अपने आंख कान दिमाग को खोल कर आना अगले क्लास से। ठीक है, अगली क्लास से आंख कान दिमाग को खोल कर आना, तभी जो है आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज जाइए, आज आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग कम्युनिटी पे जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा रहा। ठीक है, आप लोग कम्युनिटी पे जरूर बताना कि आपका क्लास कैसा लगा। कम्युनिटी से इंपॉर्टेंट आप लोग रेटिंग करके बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, रेटिंग से पता चलता है कि आपका अटेंडेंस कितना है। आप अटेंडेंस आप भाई, लड़की लोग गुस्सा होके रेटिंग में मत गड़बड़ कर देना, हम मजाक किए हैं भाई। लड़कियां देवी होती है भाई, हम कैसे मतलब उनका मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है, लड़की लोग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग, बहुत। ठीक है, आप देखो ना, मतलब जो भी टॉपर्स निकल रहे हैं आजकल, वो कौन निकल रहे हैं? लड़कियां निकल रही हैं। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे इस बैच से अगर कोई टॉपर निकले ना, तो वो एक लड़की हो। क्योंकि भाई लड़का लोग बुलेट, हम बुलेट का वादा कर रखे कि जो भी रैंक 1 लेकर आएगा उसको बुलेट देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लड़कों को बुलेट देंगे तो वो लोग जो है अयासी करेगा, अयासी करेगा। लेकिन लड़की को बुलेट देंगे तो वो जो है भाई अलग रोल्ला होगा। लड़की को बुलेट मिला है ना, अलग रोल्ला होगा, अलग तरीके का एकदम। उसका फैन, लड़की का फैन बेस हो जाएगा कि मास्टर जी ने लड़की को दिया बुलेट। ठीक है, तो लड़कियों का अलग रोला है। लड़की को कोई भी देखो, हम मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस लिमिट तक ही बोलते हैं जितना मतलब हो सके। क्योंकि भाई जितना वो स्ट्रांग होते हैं वो लोग, जितना वो स्ट्रांग होती हैं, उतना कोई नहीं होता। ठीक है, समाज देखो, लड़कों के लिए हमेशा से समाज रहा है। समाज हमेशा से कहा है कि लड़के पढ़ाई करें, लड़के आगे बढ़े, लेकिन लड़कियों को हमेशा समाज दबाना चाहा है। आज भी हम कहते हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उस समाज से आज ये ऑनलाइन के माध्यम से लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ रही हैं। हर एग्जाम में, हर परीक्षा में जो है आगे बढ़ रही है, हर परीक्षा में टॉप कर रही हैं। सैल्यूट है, सैल्यूट है गर्ल्स, सैल्यूट है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग रेटिंग करके जाना। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।